हेलो एवरीवन, आशीष दिस साइड हियर एंड वेलकम टू द पावर एजुकेशन। रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, काफी चर्चा में भी रहा है रिगार्डिंग द टीसीएस, आई मीन टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स एंड द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस इन कनेक्शन टू द एलआरएस, आई मीन द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ द एलआरएस, हम जानेंगे अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स व्हिच हैपेंड रिलेटेड टू द एलआरएस। लेकिन आगे बढ़ूं उसके पहले क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप सभी प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करें। जो भी सही उत्तर है डेफिनेटली मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। और आपके क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड टू अ कैंपेन कॉल्ड 100 डेज 100 पेज। आरबीआई ने रिसेंटली एक कैंपेन लॉन्च की है कॉल्ड 100 डेज 100 पेज। आपको बताने हैं कि ये पर्टिकुलर कैंपेन किसके रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए रिटर्न ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ऑप्शन बी बूस्टिंग ऑफ डिजिटल पेमेंट, ऑप्शन सी रिड्यूसिंग ऑफ बैंक्स एनपीए और द ऑप्शन डी एक्सचेंज ऑफ 2000 रुपीज नोट। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट करिएगा। यदि नहीं भी आता है कोई बात नहीं, कोशिश करिए, गेस करिए, बट प्लीज कमेंट सेक्शन में अटेम्प्ट करिए। सो नाउ लेट अस बिगिन। वेल, पहले हम बात करेंगे अबाउट द बेसिक्स ऑफ द एलआरएस। हम सभी जानते हैं अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ऑल द रेसिडेंट इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग द माइनर्स they are allowed to freely remit up to $2.5 lakh in a financial year। इस पर्टिकुलर लिमिट तक आरबीआई का कोई अप्रूवल नहीं लेना होता है और जो रेमिटर है वो फ्रीली रेमिट कर सकते हैं आउटसाइड द इंडिया। और यदि माइनर रेमिटर है देन इन सच अ केस जो एलआरएस डिक्लेरेशन फॉर्म है दैट हैज टू बी काउंटर साइंड बाय द नेचुरल गार्जियन। और ये जो एलआरएस की जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया था, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2004 में। और इस समय जो ये लिमिट थे वो $25,000 ही थे, जो कि ओवर द पीरियड इंक्रीज किया गया कंसिडरिंग द मैक्रो एंड द माइक्रो इकोनॉमिक कंडीशन। और जो रेमिटर है वो फ्रीली रेमिट कर सकते हैं अप टू दिस पर्टिकुलर लिमिट, आई मीन $2.5 लाख फॉर द स्पेसिफिक पर्पसेस। और ये जो पर्पसेस हैं आरबीआई की वेबसाइट को भी रेफर करें, वहां पर सारे ही मौजूद हैं। यदि मैं कुछ को बताऊं, लेट से मेडिकल ट्रीटमेंट की जो एक्सपेंसेस हैं आउटसाइड इंडिया, या स्टडिंग अब्रॉड, या गिफ्ट डोनेशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, या लेट से मेंटेनेंस ऑफ द क्लोज रिलेटिव हु आर स्टेइंग आउटसाइड इंडिया। तो इस तरीके के जो कुछ पर्पसेस हैं उनके लिए जो रेमिटर हैं, जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं, दे कैन फ्रीली रेमिट अप टू $2.5 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं रेसिडेंट इंडिविजुअल्स की, तो यहाँ पर दैट मीन्स जो अदर एंटिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट से कॉर्पोरेट हो गए, या पार्टनरशिप फर्म हो गए, या एचयूएफ हो गए, या ट्रस्ट हो गए, इस तरीके के जो एंटिटीज हैं दे आर नॉट कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ एलआरएस। तो ये तो कुछ बेसिक्स हो गए अबाउट द एलआरएस। अब समय आ गया जो रिसेंट डेवलपमेंट्स में उनका हम डिस्कस करें। तो पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 अबाउट द टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स। वेल, 2020 में गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लाए, यदि रेमिटर रेमिट करता है, फॉरेन रेमिटेंस करता है और ये एक्सीड करता है 7 लाख रुपए से एक्सीड करता है, देन इन सच अ केस टीसीएस ऑफ टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स विल बी इम्पोज्ड फॉर 5% ऑन द वैल्यू। जो फॉरेन रेमिटेंस होंगे उन पे 5% का टीसीएस को इम्पोज किया जाएगा। तो यहां पर अब आपके जहन में आ रहा होगा कि टीसीएस क्या होता है, करेक्ट। सो लेट से आपने प्लान किया कि आपको यूरोप जाना है, तो आप टिकट्स परचेज करेंगे, आप टूर पैकेज परचेज करेंगे। लेट से आपका टूर पैकेज की कॉस्ट है $1 लाख। सो इन सच अ केस आप जब $1 लाख को पे कर रहे हैं, देन एडिशनली जो सर्विस प्रोवाइडर है आपसे 5% एडिशनली आपसे टैक्स कलेक्ट करेगा, एंड जो सर्विस प्रोवाइडर है दे विल बी पेइंग इट टू द गवर्नमेंट। सो दिस इज द टैक्स कलेक्शन एट द सोर्स। तो यहां पर अगर अभी की बात करें, जो रिसेंट जो बजट आया था 2023 में, इस बजट में गवर्नमेंट ने ये जो टीसीएस है इनको इंक्रीज किया, जो 5% था उनको इंक्रीज कर दिया अप टू 20%। लेकिन यहां पर एक बात जानना जरूरी है, जो मेडिकल या जो एजुकेशन एक्सपेंस है उनमें ये इंक्रीमेंट इफेक्टिव नहीं किया गया। तो ये तो रहा अबाउट द टीसीएस। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 रिगार्डिंग द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस। देखिए, पहले क्या होता था, यदि आप ट्रांजैक्शंस करते हैं, आप क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस करते हैं आउटसाइड इंडिया, तो ये जो ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हैं
दैट वाज नॉट कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ LRS। यदि आप डेबिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस करते थे तो वो LRS के परव्यू में आते थे, बट यदि आप क्रेडिट कार्ड को यूज करते थे, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड यूज करते थे, ट्रांजैक्शंस करते थे आउटसाइड इंडिया, देन सच अ केस इट वाज नॉट कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ LRS। सो दैट्स द रीजन अमेंडमेंट किया गया टू द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस रूल्स। यहाँ पर जो रूल नंबर 7 है उसको ओमिट किया गया, उसको हटाया गया। अब अभी क्या है, अभी जो स्टैंड कर रहा है, जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हैं, नाउ दे विल बी ऑल्सो बी कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ LRS। तो यहाँ पर जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा था डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच में, ये डिफरेंशियल ट्रीटमेंट को हटा दिया गया। नाउ इवन द डेबिट कार्ड एंड इवन द क्रेडिट कार्ड जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड, दैट विल बी कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ LRS। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। सी पॉइंट नंबर 2 की जो मैंने बात किया, ये जो अमेंडमेंट किए गए, इनका नोटिफिकेशन आया था 16 मई 2023 को। अब एक और PIB की हम रिपोर्ट को देखें, PIB की जो नोटिफिकेशन देखें डेटेड 19 मई 2023 को, तो यहां पर कहा गया है यदि आप पेमेंट करते हैं थ्रू द इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और आपका जो पेमेंट है वो 7 लाख से कम है, ओनली अप टू 7 लाख है, देन इन सच ए केस दैट विल नॉट बी कमिंग अंडर द परव्यू ऑफ LRS। एंड जो 20% का जो TCS है वो भी यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। सो दिस वाज द अनदर क्लैरिफिकेशन विच वाज गिवन ऑन 19 मई 2023। तो ओवरऑल मैं समराइज करूं तो एक तो है जो TCS है, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, that has been increased from the 5% to the 20% and it will be effective from 1st of July 2023. Point number 2, जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स हैं, जो इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन्स हैं, उनको भी परव्यू में लाया गया है अंडर द LRS। पॉइंट नंबर 3, यदि पेमेंट किया जा रहा है थ्रू द इंटरनेशनल डेबिट कार्ड और द इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और ये जो ट्रांजेक्शन्स है ये 7 लाख के नीचे हैं, देन इन सच अ केस ये LRS के परव्यू में नहीं आएगा। जो 20% जो TCS है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। एप्लीकेबल कब होगा? जब वो 7 लाख को एक्सीड करेगा। तो ये कुछ नॉलेज थे अबाउट द LRS, अबाउट द बेसिक्स ऑफ द LRS, अबाउट द रीसेंट डेवलपमेंट्स जो देखा गया है अबाउट द LRS। अब बात करते हैं हमारे सवाल का, 100 days 100 पेज। तो ये जो कैंपेन है RBI ने लॉन्च किए हैं ये कैंपेन, और इसका नोटिफिकेशन आया था 12 तारीख को, 12 मई 2023 को, और सही उत्तर है ऑप्शन A। यस, ऑप्शन A इज द राइट आंसर। दैट मीन्स दिस कैंपेन इज रिलेटेड टू द रिटर्न ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट। ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ द अनक्लेम्ड डिपॉजिट इन द बैंकिंग सिस्टम, और जो राइट ओनर है, जो राइट क्लेमेंट है, उनके पास जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो पहुंच सके। तो होपफुली इस पर्टिकुलर क्विज से भी आपको कुछ नॉलेज मिला होगा। मैं डिस्क्लेमर एक दे दूं, ये पर्टिकुलर वीडियो हमने जो बनाया है दैट इज ओनली रिलेटेड टू द नॉलेज पर्पस, फॉर द एजुकेशन पर्पस। यदि आपको और भी कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए देन यू कैन रेफर द ऑथेंटिक वेबसाइट्स एंड द डिटेल्स विच आर अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। एंड मेरा मकसद ये नहीं रहा कि किसी भी प्रोडक्ट, एप्लीकेशन को या सर्विस को मैं इंडोर्स करूं। यस, दिस वीडियो वाज प्राइमरीली फॉर द एजुकेशन पर्पस, फॉर द नॉलेज शेयरिंग पर्पस, एंड होपफुली यू मस्ट हैव गेन्ड सम नॉलेज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। यदि आपके कुछ फीडबैक हो तो मैं जरूर रिक्वेस्ट करूंगा कि उस फीडबैक को जरूर प्रोवाइड करिए, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करिए। थैंक यू।